बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो अपना चैप्टर चल रहा था अमीनो एसिड, उसमें आज हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ना है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो पढ़ना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ना है और एक ही एसिड बेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आपके पास यहाँ पे भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है COH, यहाँ पे भी एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा एसिडिक नेचर का है। तो अब हमें ये देखना है कि ये कार्बोक्सिलिक जो है ये H यहाँ से रिलीज होगा या इस कार्बोक्सिलिक का H यहाँ से रिलीज होगा, वो हमें पता करना है। क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो एसिडिक जो H होगा वो कौन सा होगा वो देखेंगे। ठीक है, अब ये देखो कि एक बार इस H को, इन दोनों H को यहाँ से निकाल दो। किस फॉर्म में? H पॉजिटिव फॉर्म में। एसिड H पॉजिटिव ही रिलीज करता है और दोनों CO पे क्या लगा दो? नेगेटिव। यहाँ भी लगा दो नेगेटिव। अब ये देखो नेगेटिव चार्ज कौन सा स्टेबल है। एसिड चेक करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो अब देखो, अगर आप इस नेगेटिव को देखते हैं तो इस नेगेटिव के पास यहाँ पे क्या है? NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और जो कि क्या करता है, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर को ये क्या कर देगा? ये डोनेट करेगा। मतलब कि पहले से ही नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज को ये लोन पेयर और जल्दी से बढ़ाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि मतलब कि इसको अनस्टेबल बनाएंगे, क्योंकि पहले ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन दे दो मतलब कि और अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ डोनेट करने वाला, अब आप सोचेंगे कि भाई यहाँ CH2 तो है, पर बच्चों अगर आपके पास एक तो हो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हो, एक आपको लोन पेयर डोनेट करने हो, तो पहले कौन चीज़ डोनेट की जाती है? लोन पेयर जल्दी डोनेट होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोनेशन हो रही है लोन पेयर के थ्रू, यहाँ होगी सिग्मा बॉन्ड क्योंकि CH2 देगा यहाँ पे। तो अब देखो, ये नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला नेगेटिव, क्योंकि ये लोन पेयर बहुत जल्दी इसको डोनेट करेगा, पहले इस पे नेगेटिव है और नेगेटिव बढ़ा देगा। मतलब कि ये वाला जो H है वो ज़्यादा एसिडिक नहीं है, जो ऊपर वाला जो ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक, उसका जो H है वो ज़्यादा एसिडिक है। बात समझ में आ गई? ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए, बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ आपकी बार 2 NH2 है, मतलब कि ये बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। अब यहाँ देखो, अब होता क्या है, बेस क्या करता है? बेस बच्चों एक H को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही वो एक्सेप्ट करता है उसके पास आ जाता है पॉजिटिव। क्या आ जाता है? पॉजिटिव। यहाँ पे भी यही कर लो, NH3 और यहाँ पॉजिटिव बना लो। अब यहाँ देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप विड्रॉइंग नेचर का होता है। कार्बोक्सिलिक किस नेचर का? दो O लेके बैठा है, मतलब कि विड्रॉइंग नेचर का है। इसके पास पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, बेचारे के पास पहले ही क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनाने वाला है, क्योंकि पहले ही पॉजिटिव, पहले कुछ नहीं है और छीनने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये अच्छा बेस नहीं होगा। ये क्या है? अच्छा बेस नहीं होगा। अब यहाँ पे CH2 देने वाला तो है, दे तो गा ना इसको, और यहाँ भी है, फिर यहाँ भी है, मतलब दूर दूर तक इसके पास कोई विड्रॉइंग नेचर का ग्रुप नहीं है, तो ज़्यादा बेसिक ये वाला NH2 होगा। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अब यहाँ देखो, अर्जिनिन है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? अर्जिनिन। सबसे ज़्यादा जो क्या है बच्चों, जो बेसिक नेचर का अमीनो एसिड है। अब यहाँ पे तो 3 NH है, 3 N है, मतलब अब ये डिसाइड करना है कि ज़्यादा बेसिक कौन होगा। फिर अब देखो जिसके लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो बेसिक होगा नहीं, क्योंकि उसके तो किसी और जगह पे अपने ही मॉलिक्यूल में कहीं बिजी है, वो देगा किसी को क्या, है ना। तो ये लोन पेयर भी किस में है? यहाँ रेजोनेंस में बिजी है। ये भी क्या रहेगा? इस रेजोनेंस में बिजी रहेगा। किसके साथ? इस NH के साथ। समझ रहे हो ना? तो इसी वजह ये अपने लोन पेयर कहीं नहीं देने वाला। ये कहाँ देगा? ये बाहर किसी को डोनेट करेगा। वही तो बेस होता है ना, जो अपने लोन पेयर जल्दी डोनेट कर दे। अब ये तो रेजोनेंस में बिजी है कि भाई यहाँ देंगे, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो N है ये ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं वो ज़्यादा बेसिक नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके लोन पेयर तो बिजी हो गए। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। अभी बच्चों हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को पढ़ेंगे। किसको? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, अब देखना, इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बायो वालों ने इसको बहुत बार पढ़ा होगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को। अब देखो ये होता क्या है, पहले डेफिनेशन बता देते, समझना फिर इस बात को, कि एक ऐसा pH, क्या है बच्चों? एक ऐसा pH। ठीक है, pH हम समझते हैं कि मान ले भाई वो 5 हो गई, किसी की 8 pH हो गई। इस किसी भी pH पे एक ऐसा pH जिस पे अमीनो एसिड्स का जो चार्ज है, अमीनो एसिड्स का जो चार्ज है वो क्या हो जाता है? 0। एक ऐसा pH
जिस पे अमीनो एसिड्स का जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाए बच्चों, 0, वही क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इतनी बात क्लियर हुई। एक ऐसा पीएच जिस पे अमीनो एसिड्स का जो नेट चार्ज है वो क्या हो जाता है, 0, वही क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो मतलब कि वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। नल, अब देखो 0 का मतलब हमेशा ये नहीं होता भाई कोई भी चीज़ ना हो। 0 का मतलब क्या है कि भाई जितना पॉजिटिव हो गया उतना ही नेगेटिव हो गया, तो वो आइसो पोजीशन पे आ गया। अब वो ना तो कैथोड की तरफ कोई चीज़ मूव करेगी, ना तो वो एनोड की तरफ मूव करेगी, और वो कोई एक फिक्स्ड पीएच पे होगा। भाई आपने वो पीएच 10 की, आपने 12 की या 13 की, कितनी पीएच पे वो जो मूवमेंट है किसी चीज़ की वो रुक जाए। देखो इसका मतलब क्या कि आप एक बीकर आपने लिया है और यहाँ पे आपने अमीनो एसिड डाले हैं, ठीक है, यहाँ पे एनोड है और इधर कैथोड है, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो जो एसिडिक अमीनो एसिड होगा, एसिडिक अमीनो एसिड H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, और कैथोड इस साइड है ना, कैथोड पे हमेशा कैटायन जाता है, कैथोड पे हमेशा कैटायन जाता है, और एनोड पे हमेशा एनायन आता है। एनोड पे कौन आता है बच्चों, एनायन आता है। अगर कोई एसिडिक अमीनो एसिड होगा तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, अगर कोई बेसिक अमीनो एसिड होगा OH नेगेटिव रिलीज वो करेगा, तो वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पीएच मैं इस सॉल्यूशन में बना दूं, ऐसा पीएच मैं कर दूं कि जो मूवमेंट है ना तो वो कैथोड की तरफ हो ना तो वो एनोड की तरफ हो, वही कौन सा पॉइंट कहलाता है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बात क्लियर हो गई। जैसे हम पीएच लिखते हैं ऐसे ही आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को PI लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बच्चों, PI। अब 3 केस बनते हैं। क्या बनते हैं 3 केस, क्या बनते हैं बच्चों, हो सकता है कि जो PI है, जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, जो PI है वो ज़्यादा हो किससे, पीएच से। क्या हो, जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो ज़्यादा हो किससे, पीएच से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तो ज़्यादा हो गया, पीएच कम हो गई। पीएच कम होने का मतलब एसिडिक होता है। अगर भाई ये मान लीजिए 8 के पास है और जो पीएच है अपना वो है 5 के पास, पीएच 5 होने का मतलब क्या है कि एसिडिक ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे। यही बात है। अगर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे बच्चों तो ये मूवमेंट किसकी तरफ होगी, बताओ मुझे, किसकी तरफ होने वाली ये मूवमेंट, किसकी तरफ होगी, ये मूवमेंट कैथोड की तरफ होगी, ठीक है। और अगर इससे उल्टा हो, मतलब ये कब कंडीशन थी कि PI ज़्यादा है पीएच से, तो इसका मतलब समझो ना पीएच कम है, इसका मतलब एसिडिक रेंज में है। या फिर क्या होगा, इसका उल्टा मान लो कि पीएच ज़्यादा हो गई, पीएच ज़्यादा हो गई किससे, PI से। पीएच ज़्यादा है और PI बच्चों कम है, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे कि पीएच ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये तो बेसिक रेंज में आनी चाहिए, बेसिक में आनी चाहिए, इसका मतलब OH नेगेटिव ज़्यादा होंगे। अब आप ये मत समझना कि वहाँ पे तो जो अमीनो एसिड है उसमें तो OH नेगेटिव आता ही नहीं है। प्यारे बच्चों वहाँ पे पानी भी तो होता है, पानी में ही तो अमीनो एसिड को डिसोल्व कर रहे हो, वहीं से H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं। अगर आपने एसिड बेस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एसिड कब बोला जाता है और किसी को बेस कब बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही OH नेगेटिव स्पीशीज अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो बेसिक होता है ना। अब क्या बोला कि पीएच ज़्यादा है, PI कम है, तो एनायन ज़्यादा होंगे, मतलब कि एनोड की तरफ मूव करेगा। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो किस नेचर का होगा बच्चों, वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा। अगर पीएच और PI बराबर हो गए, पीएच भी और PI भी दोनों बराबर हो गए, मतलब कि अब कोई मूवमेंट नहीं होने वाली। अब क्या है, कोई मूवमेंट नहीं होने वाली, ना तो वो कैथोड की तरफ, मतलब जितने कैटायन है उतने ही एनायन है, अब कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी समझ में आ गया। अब बच्चों हम जो PI है उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे कि PI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। बहुत आसान है, ध्यान से समझना। देखो आपके पास हमेशा एक बार N वाला पार्ट होगा, एक जगह कार्बोक्सिलिक वाला होगा। हो सकता है जैसे मैंने ये एग्जांपल लिखा है कि भाई यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, ठीक है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करना वो ध्यान से समझना। आपको ये वैल्यूज़ दी होती हैं कई बारी, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है भाई, एक pKa, मतलब इनकी वैल्यू दी होती है pKa और इसको pKb बोलेंगे, ठीक है। pKa pKb आपको ये वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है। मतलब कि जो एसिडिक है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किसका, बेस का, ठीक है।
भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू भी गिवन है, इसकी वैल्यू भी गिवन है, तो आप क्या करते हैं pKa 1 और इसको मैंने ऐसे ही नंबर 2 दे दिया, pKa 2, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 2 से। किसे करना है? 2 से। मतलब कि अगर आपके पास एक ही NH3 है और मतलब एक ही NH2 है और एक ही COH है, मतलब एक ही अमोनिया का है और एक ही कार्बोक्सिलिक का है, तो आपको क्या करना होता है, आप इसकी वैल्यू प्लस में इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करना है। मतलब कि ये 9.69 प्लस में 2.34, इसको डिवाइड कर देना 2 से, यही आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, PI की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? PI की। अब इसमें देखो ये अलग कंडीशन है भाई, अब की बार तो 3 वैल्यू हैं, क्या तीनों को जोड़ेंगे और क्या 2 से डिवाइड करेंगे या 3 से डिवाइड करेंगे? ऐसा नहीं करना है बच्चों। अगर आपके पास जो एक जैसे हो ना, उसकी 2 ही वैल्यू लेनी है। मतलब कि यहाँ पे अब क्या है, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो आपको इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, किसको जोड़ेंगे, 4.3 प्लस में 2.2 और बाय में क्या कर देंगे 2, और आपका PI की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ना होके NH2 होता तो बच्चों आप क्या करते, सिर्फ 4.3 और 9.7 को जोड़ के और डिवाइडेड बाय 2 करते, तब जाके आप क्या निकालते बच्चों, इसकी PI की वैल्यू निकालते। कहने की बात क्या हुई, अगर ये बराबर हैं तो इन दोनों को जोड़ो, डिवाइडेड बाय 2 करो, PI की वैल्यू निकालो। अगर आपके पास ऐसा नहीं है भाई, 2 कार्बोक्सिलिक हैं या 2 आपके पास NH2 हैं, तो उन दोनों को ही जोड़ना, डिवाइडेड बाय 2 करना है। अब एक चीज़, एक रिजल्ट और ध्यान रखना है बच्चों आपको, अगर PI की वैल्यू 3 तक है, मतलब 1 2 3 के आसपास है, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड होगा। क्या होगा? अमीनो एसिड। मान लीजिए आप ये कैलकुलेट करके लाएंगे, तो आपको अगर कोई यूँ बोले भाई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किसी अमीनो एसिड के जो है सॉल्यूशन, उसका 3 है, तो वो किस नेचर का है, तो आप बता देना वो एसिडिक होगा। अगर जो PI की जो वैल्यू हो बच्चों अबाउट 5.5 से लेके 6.3 तक, तो वो किस में आ जाएगा, न्यूट्रल में। और अगर PI की वैल्यू 9 से 10 है, 9 है 10 है, उसके बीच में 9.8 है, 9.2 है, तो वो जो सॉल्यूशन होगा, वो जो अमीनो एसिड का सॉल्यूशन होगा, वो किस नेचर का होगा बच्चों, बेसिक का। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं बच्चों, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है इलेक्ट्रोफोरेसिस? ये भी 12th क्लास में आपने पढ़ा है। अब इसमें क्या होता है, आप वही कैथोड एनोड बनाइए और इस बिकर में आपको सॉल्यूशन लेना है। सॉल्यूशन मतलब आप मिक्सचर लेंगे अमीनो एसिड्स का। क्या लेंगे? अमीनो एसिड्स का मिक्सचर है। यहाँ पे आपने सरफेस केमिस्ट्री में कोलोइड की सेपरेशन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी हम इसका सेपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। किस तरीके से कि आप मिक्सचर ऑफ क्या ले रहे हैं, अमीनो एसिड ले रहे हैं। तो जो बहुत सारे अमीनो एसिड इस सॉल्यूशन में हो जाएंगे, उनको सेपरेट आउट करने के लिए, एसिड बेसिक जो अमीनो एसिड है उनको सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। ये क्या है बच्चों? एनोड है। ये क्या है? इधर कैथोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एसिडिक आपने डाल दिया और आपने बेसिक अमीनो एसिड भी डाल दिया और आपने न्यूट्रल अमीनो एसिड भी डाल दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, एक एसिडिक है और एक बेसिक है और एक न्यूट्रल है, ठीक है। इनका मिक्सचर यहाँ पे है और आपको इनको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करेंगे? हम ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिया, ये कैथोड एनोड यहाँ पे लगाए, हमने क्या किया, अब इसको ऑन करना है। बस आपको इस सिस्टम को ऑन करना है, आगे काम अपने आप हो जाएगा। जो एसिडिक होगा, एसिडिक हमेशा क्या रिलीज करता है, मतलब H पॉजिटिव, और वो किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, कैथोड की तरफ। और जो कैसा होता है बच्चों, बेसिक नेचर का होता है, वो किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। न्यूट्रल यहीं पे रह जाएगा, सेपरेशन हो गई, ठीक है। ऐसे ही हम किन को सेपरेट करते हैं, जो अमीनो एसिड्स के जो सॉल्यूशन है उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू क्या किया जाता है, बच्चों, सेपरेट किया जाता है। और हमारे पास PI की वैल्यूज़ भी होती हैं, वो तो नहीं बदलने वाली ना, PI की वैल्यू भी है भाई। अब हमें ये पता है 3 है तो एसिडिक है, वो 5.5 से लेके 6.3 या 4 इनके अबाउट है, तो वो किस नेचर का है, न्यूट्रल है। उससे ऊपर है तो वो बेसिक नेचर का है ना। तो इससे हम क्या कर लेते हैं, सारे अमीनो एसिड्स को क्या कर लेते हैं बच्चों, सेपरेट कर लेते हैं।